नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर यूहा और वर्नम से शुरू होती है, जो कि आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि अब सिचुएशन काफी ज्यादा बेहतर है। उनके फाइट की वजह से माजियाओटो की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी थी, लेकिन यूहा ने उसकी मदद करते हुए उसकी इवल फायर को सप्रेस कर दिया। दूसरी तरफ प्रिंसेस जूबी और उसके दोस्तों की भी हालत फाइट की वजह से बुरी थी, लेकिन चलो अच्छी बात यह है कि उन सब लोगों को कुछ हुआ नहीं, वो सब के सब जिंदा और सलामत है। अभी सोल कॉम्पिटिशन में पीछे सिर्फ 2 मैचेस ही बचे हैं, जिसमें से पहला तो एक सेमीफाइनल मैच होगा, वो सनमून रॉयल एकेडमी वर्सेज डियाओ एकेडमी के दरमियान है। इन दोनों एकेडमीज में से जो भी सेमीफाइनल राउंड को जीतेगी वही फाइनल खेलने के लिए शेक एकेडमी का मुकाबला करेगी। शेक एकेडमी चूंकि अब यहाँ फाइनल में पहुंच चुके हैं, इसलिए यूहा और वर्नम तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। साथ ही वो लोग कॉन्फिडेंट होते हुए कह रहे थे कि ये फाइनल मैच चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग नहीं हारेंगे, क्योंकि हम लोगों ने फाइनल तक आने में बहुत मेहनत की है। यहाँ पर ये दोनों इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक बाहर से मिस यावी की आवाज सुनाई थी, जो कि यूहा और वर्नम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रही थी ताकि ये लोग आने वाले मैच के लिए पहले से प्लानिंग कर सके। आखिर आने पर यूहा और वर्नम देखते हैं कि मिस यावी ने बाकी सब डिसाइपल्स को भी यहाँ पर बुला लिया था और वो लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जहाँ यूहा वर्नम से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मिस यावी इतनी ज्यादा सीरियस क्यों है। वर्नम जवाब देते हुए कहता है क्योंकि आज के दिन एक दूसरा सेमीफाइनल भी खेला जाएगा, जो कि सनमून रॉयल एकेडमी और डियाओ एकेडमी के दरमियान है, और मिस यावी को लगता है कि वो दोनों एकेडमी काफी ज्यादा पावरफुल होगी। यहाँ ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक सामने से हम देखते हैं कि सनमून रॉयल एकेडमी आ रही थी, जिनका टीचर माँ यहाँ पर सिगार पीते हुए काफी कूल तरीके से लोगों के पास से गुजर गया। जाते जाते टीचर माँ यहाँ पर मिस यावी से कहता है कि कल के दिन फाइनल में हमारी मुलाकात होगी, यानी कि वो खुद की जीत को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। होंगजिन और बाकी के सारे सनमून रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स भी यहाँ तिरछी आंखों से शेक डेविल्स को देख रहे थे। लोगों का ये एटीट्यूड 7 शेक डेविल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन मिस यावी यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को शांत कराते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, हम लोग इनके एरोगेंस के जवाब अरीना में देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पर अरीना को देखते हैं, जहाँ पर आज के दिन सनमून रॉयल एकेडमी और डियाओ एकेडमी का कंपटीशन होने वाला था। मिस यावी यहाँ पर अपने सारे डिसाइपल्स को ये कंपटीशन दिखाने के लिए लेकर आई हुई थी, ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए दूसरी टीम्स को एनालाइज कर सके। अब तक यहाँ का ये कंपटीशन शुरू हो चुका था, जहाँ पर मिस यावी ये बता रही थी कि सनमून रॉयल एकेडमी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दूसरी तरफ वर्नम जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग डियाओ एकेडमी के कैप्टन जिंगपिंग को भी कम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो भी एक सोल एम्परर लेवल का वॉरियर है और उसकी ताकत का कोई हिसाब नहीं, जबकि उसकी ये बात बिल्कुल सही थी। नीचे अरीना में हम देखते हैं कि जिंगपेंग ने अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए अरीना में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल दिया था, जिस अटैक के सामने सनमून रॉयल एकेडमी का डिसाइपल टिक नहीं पाता और वो यहाँ पर इस राउंड को हार गया। ये देखकर डियाओ एकेडमी को सपोर्ट करने वाली सारी ऑडियंस तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। असन जिंगची ने भी यहाँ पर जियांगपिंग को विनर डिसाइड कर दिया था, जहाँ पर जियांगपिंग आगे की तरफ आते हुए सनमून रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स को देखकर कहता है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मुझे हराओगे? तुम जैसे सोल गाइडेंस पर डिपेंड होने वाले वॉरियर्स मेरे जैसे प्योर वॉरियर को कभी नहीं हरा सकते। यहाँ उसकी ये बातें सुनकर सनमून रॉयल एकेडमी के होंगजिन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अभी आगे की तरफ फाइट करने के लिए बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक कैप्टन रूलम उसे वहीं पर रोक देता है, क्योंकि वो खुद जियांगपिंग को मजा चकाना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि अगली फाइट के लिए रूलम खुद ही यहाँ अरीना में पहुँच गया, जहाँ जियांगपिंग के सामने आते हुए रूलम उसे कहता है कि तुम्हारी सोल पावर ऑलरेडी कम हो गई और मैं किसी के डिसएडवांटेज का फायदा नहीं उठाना चाहता, तो चलो एक बार फिर से अपनी सोल पावर कंप्लीट कर लो ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर सके। ये कहते हुए रूलम ने अपने पास से सोल पावर बोतल निकाल कर सीधा जियांगपिंग के हवाले कर दी थी, लेकिन दूसरी तरफ जियांगपिंग जो कि काफी ज्यादा एटीट्यूड में था, वो सोल बोतल को तोड़ते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे आसान की कोई जरूरत नहीं, मेरी एब्सोल्यूट पावर ही तुम्हें हराने के लिए काफी है। दूर से ऊपर यूहाओ ये सारा नजारा देख रहा था। अभी अचानक मिस यावी भी यहाँ पर यूहाओ के पास आ गई, जो कि यूहाओ से कहती है कि अगर तुम गौर से देखो तो ये बात कोई भी देखकर बता सकता है कि इस राउंड को रूलोंग ही जीतेगा। यहाँ मिस यावी ये सब कह रही थी, जबकि दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि रूलोंग और जियांगपिंग की फाइट शुरू हो गई। जियांगपिंग लगातार अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए जितने ज्यादा एक्सप्लोसिव अटैक हो सके वो करता जा रहा था, जबकि रूलोंग उसके हर एक अटैक को पहले से प्रेडिक्ट करके सिर्फ उसे डॉज करता है। मिस यावी यहाँ पर यूहाओ को बताती है कि रूलोंग के पास ऐसी एबिलिटीज है कि वो किसी भी अटैकर के अटैक्स को पहले से प्रेडिक्ट कर पाता है, और यही वो चीज है जो कि रूलोंग को पूरी फाइट्स में एडवांटेज देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांगपिंग यहाँ पर गुस्सा होते हुए अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को चलने के लिए तैयार हो चुका, जिसका नाम डार्क डीमन ज़ेंटियन अटैक था, और इस अटैक को वो सीधा रूलोंग पर चल देता है। रूलोंग ने तो लास्ट मोमेंट पर जंप करते हुए उस अटैक को डॉज कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ जियांगपिंग रुकता नहीं, बल्कि वो हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने वीक हो। ये कहते साथ ही उसे अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ जंप करते हुए सीधा रूलोंग पर हमला कर दिया, जिसे ब्लॉक करने के लिए रूलोंग ने अपने आसपास एक सोल गार्डिंग शील्ड क्रिएट कर ली थी, और इसकी मदद से वो उस अटैक से बच जाता है। अब क्योंकि जियांगपिंग ने जंप करके ये हमला किया था, तो इसलिए फिलहाल वो हवा में
में है। दूसरी तरफ रूलोंग इस मौके से फायदा उठाने के लिए जमीन पर आते साथ ही फौरन अपने 4 सोल गाइडेंस कैनन बाहर निकाल चुका था, जिनका एक साथ ही इस्तेमाल करते हुए उसने जियांग पेंग पर एक पावरफुल अटैक कर दिया। जियांग पेंग हवा में ही इस अटैक से टकराकर फौरन उड़ता हुआ अरीना से बाहर जा गिरता है, यानी कि वो यहाँ रूलोंग के खिलाफ हार चुका। सन मून रॉयल एकेडमी के ऑडियंस तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। जबकि दूसरी तरफ अरीना में मौजूद रूलोंग यहाँ पर जियांग पेंग के सवाल के जवाब देते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, सोल गाइडेंस किसी भी वॉरियर को कमजोर बना सकते हैं, लेकिन इसी वजह से मैं किसी और के सोल गाइडेंस इस्तेमाल नहीं करता। ये सारे के सारे वही सोल गाइडेंस वेपन है जिन्हें मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, और इनको इस्तेमाल करके मैं कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर हो जाता हूँ। इसी तरह की बातें करके रूलोंग वहाँ से एटीट्यूड के साथ रवाना हो गया, जबकि मास्टर जिंसू यहाँ पर इस राउंड को यहीं पर खत्म कर देते हैं। सारे की सारी ऑडियंस यहाँ पर सन मून रॉयल एकेडमी की जीत को सेलिब्रेट कर रही थी, जबकि मिंजियावी यूहो को बताती है कि रूलोंग वाकई में काफी टैलेंटेड है, क्योंकि उसके बारे में मैंने सुना था कि उसने बहुत ही छोटी उम्र में लेवल 7 के सोल गाइडेंस रूल्स को खुद ही बनाना शुरू कर दिया था। वो सोल गाइडेंस वेपन को बनाने में बहुत ही ज्यादा मास्टर है, इसी वजह से उसने जो भी वेपन्स क्रिएट किए उनका कोई हिसाब नहीं। अभी जो तुमने रूलोंग की पावर देखी थी वो तो पहाड़ की चोटी के बराबर है, असली पहाड़ तो अभी तक तुम लोगों ने देखा भी नहीं। जो कि यूहो भी यहाँ पर मिंजियावी की बातों से एग्री करते हुए कहता है कि पिछली फाइट के दौरान जिंग पिंग तो बस लगातार सिर्फ अटैक्स ही करता जा रहा था, क्योंकि असल में पूरे बैटल को कंट्रोल तो रूलोंग कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर हमेशा जिंग पिंग से एक कदम आगे था। उसे पहले ही पता था कि जिंग पिंग का अगला अटैक क्या होगा। दूसरी तरफ वर्नोम यहाँ पर एक्साइटेड होते हुए कहता है कि नेक्स्ट फाइट में हम लोग रूलोंग को जरूर देख लेंगे। मिंजियावी तभी अचानक यहाँ पर यूहो और वर्नोम से कहती है कि कल के टीम अप बैटल के लिए मैंने कुछ प्लान किया है, जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बताती हूँ। ये कहने के बाद वो इन सब लोगों को बताती है कि उनका कल का प्लान क्या था, लेकिन यहाँ कल के फाइट वाले प्लान के बारे में सुनकर यूहो और वर्नोम तो अचानक ही काफी ज्यादा शौक हो गए। पता नहीं आखिर मिंजियावी ने यहाँ पर इन दोनों से ऐसा क्या कह दिया जिसकी इन दोनों ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को आखिरकार वो दिन दिखाया जाता है जहाँ आज के दिन शेक वर्सेस सन मून रॉयल एकेडमी की फाइट होगी। इस फाइनल मैच को लेकर सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। कुछ लोग तो यहाँ सन मून रॉयल एकेडमी को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि कुछ लोग शेक एकेडमी को। एम्परर और प्रिंसेस जूमी भी यहाँ पर इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर प्रिंसेस जूमी कह रही थी कि सन मून रॉयल एकेडमी पिछले 4000 साल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। दूसरी तरफ शेक एकेडमी भी पहले तो काफी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन इस बार उन लोगों की रिजर्व टीम यहाँ पर है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से इस बार सन मून रॉयल एकेडमी जीतेगी। जो सुनकर एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि जूमी तुम्हें अभी तक हार जीत के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं। तुम जिन 7 शेक डेविल्स को इतना ज्यादा सिंपल समझिए वो लोग इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं है। साथ ही साथ एम्परर यहाँ पर मैप पर बताता है कि सन मून एम्पायर और हमारे स्टार लुवा एम्पायर की भी ज्यादा फासला नहीं, हम लोगों का बॉर्डर एक है, जबकि हम लोगों के साथ यहाँ शेक एकेडमी मौजूद है, जिसकी वजह से अब तक हम लोग महफूज रह पाए। शेक एकेडमी की वजह से सब एम्पायर्स की भी चमन कायम है, वरना सन मून एम्पायर तो कब का हम पर हमला कर चुका होता। प्रिंसेस जूमी एम्परर की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी की वजह से हुआ, जो आप व्हाइट टाइगर ड्यूक और उसकी आर्मी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए। यहाँ ये लोग अभी इसी तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर कमांडर व्हाइट टाइगर ड्यूक आ गया, जो कि एम्परर से कहते हैं कि यूर मेजेस्टी आपने मुझे बुलवाया था। यूर मेजेस्टी भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास आकर कहते हैं कि तुम्हें मेरे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बेशक मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलवाया था ताकि तुम फाइनल राउंड को खुद अपनी आंखों से देख पाओ, क्योंकि तुम्हारा बेटा डाइयो हैन शेक डेविल्स की तरफ से फाइट करने वाला है, और एक फादर होने के नाते मुझे लगता है कि तुम अपने बेटे पर इस तरह से प्राउड महसूस कर पाओगे। जो सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक यहाँ पर योर मेजेस्टी का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ एम्परर व्हाइट टाइगर ड्यूक प्रिंसेस जूमी और अपनी बीवी को लेकर यहाँ फाइटिंग अरीना में पहुंच चुका था, जहाँ पर पहले से ऑडियंस फाइनल मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। और उन लोगों की नजर जैसे ही यहाँ व्हाइट टाइगर ड्यूक पर पड़ गई तो वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो कमांडर है, आखिर चीफ कमांडर व्हाइट टाइगर ड्यूक यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी अचानक वर्नोम की नजर भी व्हाइट टाइगर ड्यूक पर पड़ गई, जो कि सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गया, क्योंकि वर्नोम जानता रहा कि यूहाओ को व्हाइट टाइगर ड्यूक पसंद नहीं। लेकिन दूसरी तरफ डाइयाओ हैन तो अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में खुश हो तो वो कह रहा था कि आखिरकार फादर मेरे फाइनल राउंड को देखने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, अब जितना हो सके मैं फाइनल राउंड में उतना अच्छा परफॉर्म करूंगा ताकि मैं उन्हें अपने आप पर प्राउड महसूस करवा सकूं। जबकि दूसरी तरफ यूहाओ जैसी व्हाइट टाइगर ड्यूक को देखता है उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आना शुरू हो गया, क्योंकि यूहाओ अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अभी भी व्हाइट टाइगर ड्यूक को ही समझता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आखिरकार सन मून रॉयल एकेडमी के वॉरियर्स भी अरीना में आना शुरू हो गए थे, जिनमें से होंगचेन यहाँ 7 शेक डेविल्स को देखकर उन्हें जान से मारने का इशारा करता है। यूहाओ को उसकी ये हरकतें अच्छी नहीं लग रही थी। जबकि दूसरी तरफ मिंजियावी यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को इकट्ठा करते हुए कहती है कि मुझे एनालिसिस से मालूम हुआ है कि इनकी टीम में कौन कौन से वॉरियर है और उनकी क्या क्या पावर्स है, मैं उनके बारे में तुम लोगों को भी बताऊंगी, चलो एक जगह पर इकट्ठा हो जाओ। ये कहने के बाद मिंजियावी अपने डिसाइपल्स
को बताती है कि सनमून रॉयल एकेडमी के 4 ऐसे डिसेबल्स हैं जिनकी हमें ज्यादा परवाह नहीं। उनके नाम थे लिंसी, चैनफी, मिकास जियाओ और साथ ही साथ जियाओ फेंग। ये चारों ही सोल किंग लेवल के वॉरियर है जिनके पास लेवल 5 के सोल गाइडेंस वेपन्स होंगे। बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जियांगनेन देना शुरू कर देती है, क्योंकि पिछले फाइट के दौरान मिस जियाविये ने जियांगनेन, जियाओजिया और केटाओ को इन्फॉर्मेशन लाने के लिए भेजा था और इस इन्फॉर्मेशन की वजह से जियांगनेन को मालूम हो जाता कि लिंसी के पास काफी ज्यादा डिफेंसिंग सोल गाइडेंस वेपन्स है, यानी कि उसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि दूसरी तरफ चेंगफी के बारे में वो बताती है कि चेंगफी के पास फ्लैश बर्ड की मार्शल सोल है, यानी कि उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज होगी और वो तेजी के साथ मूव करते हुए अटैक्स जनरेट कर सकता है। अभी अचानक पीछे बैठा हुआ केटाओ यहाँ पर खड़े होकर कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं वो है इनकी टीम के 3 वॉरियर्स जिन पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान लगाना होगा। उनमें आते हैं होंगचेन, रूलोंग और होंगचेन की बहन। इन तीनों के बारे में हम लोगों के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा नहीं हो पाई, यानी कि ये तीनों ही हमारे लिए पूरी तरीके से मिस्टीरियस है। मिस यावी यहाँ पर अपने स्टूडेंट से कहती है कि चलो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों ने जो ओरिजिनल प्लान क्रिएट किया है हम लोग उसी तरीके से मूव करेंगे। ये कहते हुए आखिरी बार मिस यावी ने अपने 7 शैक डेविल्स को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए उन लोगों के मोटिवेशन को बढ़ा दिया था। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ मास्टर जिंगसू अरीना में पहुंच चुके थे, जो कि दोनों टीम्स को बारी बारी करके अरीना में बुलवाना शुरू कर देते हैं, जो सुनकर दोनों ही एकेडमीज के डिसाइपल्स बारी बारी करके यहाँ अरीना की तरफ रवाना हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर हैरानगी वाली बात ये थी कि यूहा और वॉर्नोंग बिल्कुल भी मूव नहीं करते, बल्कि वो यहाँ मिस यावी के साथ ही करे थे, यानी कि वो इस फाइट में आगे की तरफ नहीं जाने वाले। ये देखकर तो सनमून रॉयल एकेडमी का टीचर माँ भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो अपने मन में कहता है कि यूहा और वॉर्नोंग ने पिछले मैचेस में काफी अच्छा काम किया, ये आखिर उन्हें इस राउंड के लिए अरीना में क्यों नहीं भेजा जा रहा। ये बात उसे काफी ज्यादा हैरान कर रही थी। वो अपनी जगह पर खड़ा होकर यही सोच रहा था कि आखिर ये 7 शैक डेविल्स क्या प्लान कर रहे हैं। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं जहाँ दोनों एकेडमीज के डिसाइपल एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके थे। होंगचेन देखता है कि यूहा उसके सामने मौजूद नहीं, बल्कि वो पीछे अपने टीचर जियाओयी के साथ खड़ा था। ये देखकर होंगचेन हैरान होते हुए कहता है कि यूहा तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ आगे आकर फाइट नहीं करोगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे देखकर घबरा चुके हो। यूहा यहाँ पर होंगचेन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। तभी अचानक टीचर माँ होंगचेन से कहते हैं कि इमोशन से काम लेना बंद करो, ऐसा ना हो कि तुम कोई गलती कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर इस कंपटीशन को शुरू करने के लिए एम्परर भी आगे की तरफ आ चुके थे, जो कि वहाँ पर मौजूद ऑडियंस से बात करते हुए कहते हैं कि आप सब लोगों का शुक्रिया जो आप लोगों ने इस सोल फाइटिंग कंपटीशन को इतना कामयाब बनाया। अब हम लोग इस सोल फाइटिंग कंपटीशन के बिल्कुल आखिरी पहलू में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर फाइनल मैच होगा और इस फाइनल मैच को ऑफिशियली अभी से शुरू किया जाता है। यहाँ उनकी ये बात कहते साथ ही दोनों एकेडमीज के डिसाइपल आगे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे पर गोलाबारियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अरीना में हम देखते हैं कि जू सेनशी यहाँ पर अपनी रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक डिसाइपल को खुद के साथ रिप्लेस करने वाला था, लेकिन वो तेजी के साथ मूव करते उसकी टेक्निक से दूर चला गया। साथ ही साथ हम सनमून रॉयल एकेडमी के बाकी के डिसाइपल्स को भी देखते हैं, जो कि शेक एकेडमी पर लेवल 5 के सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करते हुए गोलाबारी बरसा रहे थे। यहाँ अरीना में होने वाले इन सब लोगों की फाइट ऊपर से एम्परर और मास्टर ड्यूक भी देख रहे थे, जहाँ पर एम्परर मास्टर ड्यूक से कहता है कि तुम्हारा बेटा डाओ हैन तो वाकई में कमाल का है, जो कि बिल्कुल तुम पर गया है। एक शेर का बेटा हमेशा शेर ही होता है। मास्टर ड्यूक यहाँ पर जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म तो जियाओटाओ कर रही है, क्योंकि जियाओटाओ के पास एक टॉप ग्रेड की फिनिक्स स्पिरिट है, जिसके फाइट का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने आने वाले हर एक ऑब्स्टिकल्स को तबाह कर देगी। जबकि ये बात सच थी, क्योंकि अरीना में मौजूद जियाओटाओ काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपने दुश्मनों पर कहर मचा रही थी। रूलोंग यहाँ पर जियाओटाओ को रुकने के लिए अपने एक साथी से कहता है कि फौरन उसके सामने बैरियर्स क्रिएट कर दो, जो सुनकर उस वॉरियर ने बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन यहाँ पर मौजूद ये बैरियर्स जियाओटाओ को नहीं रोक सकते थे और जियाओटाओ को गुस्सा यहाँ पर उन बैरियर्स को चकनाचूर कर देते हैं। साथ ही साथ उसने यहाँ पर उस वॉरियर को भी जोरदार हिट करते हुए अरीना से बाहर पटक दिया, यानी कि सनमून रॉयल एकेडमी का एक डिसाइपल अब इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया। अब 7 वर्सेस 6 की बारी थी, जिसके लिए भी पहले से 7 शैक डेविल्स ने तैयारी करके रखी हुई थी। हम देखते हैं कि जू सेनशी को उसके 6 की 2 साइड से घेर लेते हैं, जबकि जू सेनशी यहाँ पर अपनी रिप्लेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सनमून रॉयल एकेडमी के एक और डिसाइपल को अपने साथ टेलीपोर्ट करने वाला था। लेकिन चूंकि सनमून रॉयल एकेडमी को इस बारे में पहले से ही मालूम है, हम देखते हैं वो डिसाइपल यहाँ पर उस रिप्लेसिंग टेक्निक से दूर चला गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए रूलोंग भी यहाँ पर लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जू सेनशी पर हमला करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जू सेनशी तो पहले से इस अटैक के लिए तैयार था। असल में वो यही चाहता था कि रूलोंग उस पर हमला करते, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि जू सेनशी ने अपनी रिप्लेसिंग टेक्निक से खुद को होंगचेन के साथ रिप्लेस कर लिया, जिसकी वजह से रूलोंग की जो लेजर टेक्निक थी वो सीधे जाकर होंगचेन से टकरा जाती है और वहाँ अरीना में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। ये देखकर होंगचेन की बहन रूलोंग को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। जू सेनशी खुश होते हुए कहता है कि एक और दूसरा भी डाउन हो गया। बाकी की ऑडियंस भी यहाँ पर जू सेनशी का इतना जबरदस्त प्लान देखकर उसके लिए क्लैपिंग करना शुरू कर चुकी थी।
जूसेनशी को लग रहा था कि उसने अपने ही दुश्मनों के हाथों एक दुश्मन को हरा दिया, लेकिन जब धुआं उड़ता है तो हमें देखने को मिला कि होंगचेन तो बिल्कुल सही सलामत है, क्योंकि होंगचेन के पास एक ऑटोमेटिक लेवल 6 का सोल गाइडेंस डिफेंस वेपन था, जो कि किसी भी खतरे को महसूस करके ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, और उसी सिस्टम ने यहाँ पर होंगचेन की जान बचा ली थी। जावी यहाँ पर होंगचेन के सोल गाइडेंस वेपन को देखकर कहती है कि सन मून रॉयल एकेडमी ने काफी ज्यादा खर्चा किया है। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को पूरी तरीके से तैयार करके यहाँ पर भेजा है ताकि वो लोग किसी भी हाल में ना हारे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंगचेन तो यहाँ टेलीपोर्ट होकर 7 शैक डेविल्स के बीच में आ चुका था, यानी कि ये पांचों वॉरियर उसे घेर चुके थे। ये देखकर भी होंगचेन घबराता नहीं, बल्कि वो उल्टा खुश होते हुए कहता है कि यहाँ पर 5 वर्सेस 1 की फाइट होगी, मजा आएगा। और उसके इस विश को पूरा करने के लिए हम देखते हैं दूसरी तरफ रोलन ने भी अचानक से एक रिंग को एक्टिवेट कर लिया, जिसको वो होंगचेन और बाकी के 7 शैक डेविल्स की तरफ थ्रो करने वाला है। ये वेपन खतरनाक हो सकता था, इसलिए जूसेनशी उसे रोकने के लिए आगे की तरफ जंप कर देता है। और इससे पहले कि वो रूलम तक पहुंच पाता, तभी सन मून एम्पायर का दूसरा वॉरियर यहाँ जूसेनशी पर हमला करते उसे दूर पटक देता है ताकि वो रूलम को परेशान न कर सके। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूलम ने उस रिंग को तेजी के साथ 7 शैक डेविल्स की तरफ थ्रो कर दिया, जो कि बहुत बड़ा होकर एक बैरियर क्रिएट कर देता है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर था जिसके अंदर न कोई जा सकता है और न अंदर से कोई बाहर निकल पाएगा। सिर्फ बाहर की तरफ जूसेनशी और ज्याओटाओ ही बचे थे, जबकि अंदर की तरफ 5 वॉरियर इसमें फंस चुके हैं और उनके साथ होंगचेन भी वहीं पर मौजूद था। मिस जावी को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूलम ने ये क्यों किया होगा, जबकि एम्परर भी यहाँ पर सोचते हुए कहते हैं कि रूलम ने तो अपने दोस्त होंगचेन को भी यहाँ पर अपने दुश्मनों के बीच फंसा दिया। जबकि यूहाओ यहाँ पर इस प्लान को समझ गया था, वो जानता रहा कि होंगचेन को यहाँ पर चारे की तरह इस्तेमाल किया गया है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि होंगचेन यहाँ पर हार भी जाए, क्योंकि वो हारने से पहले इन पांचों के पांचों वॉरियर को बुरी तरीके से डैमेज कर देगा। जबकि यूहाओ की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अरीना के अंदर मौजूद होंगचेन को हम देखते हैं जिसे अपने स्पेशल मूव गोल्डन रूस्टर टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस टेक्निक के दौरान हम देखते हैं कि होंगचेन ने वहाँ पर 100 से भी ज्यादा सोल गाइडेंस कैनन एक साथ समन कर लिए थे, जिन्हें वो अपनी मेंटल पावर से कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर ये पांचों वॉरियर्स तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो आगे बढ़कर यहाँ होंगचेन पर हमला करने की कोशिश करते हैं और तभी अचानक होंगचेन ने उन सारे के सारे कैनन्स का एक साथ इस्तेमाल करते हुए लोगों पर ब्लास्ट करना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर होंगचेन की ये टेक्निक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो चारों तरफ इतने ज्यादा सोल कैनन्स बिछा चुका था कि इन लोगों को इन ब्लास्ट से डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वहीं मौजूद में जावी और मास्टर डूब को यहाँ की ये सिचुएशन देखकर समझ आ चुकी थी कि होंगचेन यहाँ पर विक्टिम नहीं है, बल्कि इन लोगों का शुरू से यही प्लान था कि ये होंगचेन के साथ ज्यादा से ज्यादा वॉरियर को एक साथ फंसाना चाहते थे। होंगचेन तो पूरी तरीके से एक साइको है, जो कि हंसते हुए अपने सामने आने वाले किसी भी वॉरियर पर रहम नहीं कर रहा था, बल्कि उसके बस चले तो वो यहाँ पर मौजूद इन 7 शैक डेविल्स को जान से मार डाले। साथ ही साथ होंगचेन यहाँ पर अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते उन सब कैनन्स को काफी अच्छे से 360 में अरेंज कर देता है, जो देखकर केटाओ तो काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि अब हम लोगों की खैर नहीं। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अब यहाँ होंगचेन को 360 हर तरफ से गोल्डन कैनन्स ने घेर कर रखा हुआ था, जो कि लगातार ब्लास्ट करते हुए अपने सामने आने वाले एनिमीज को डैमेज कर रहे थे। इसे माँ को तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी और वो यहाँ पर बताते हैं कि होंगचेन के पास गोल्डन टोड की मार्शल सोल है, जिस मार्शल सोल की मदद से उसकी मेंटल पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो किसी भी मेटल को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। यही होंगचेन की सबसे बड़ी खासियत थी। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि मिस लिंग यहाँ पर अपने दोस्तों को बचाने के लिए फौरन वहाँ पर आइस बैरियर क्रिएट कर लेती है, और दूसरी तरफ होंगचेन के लिए तो ये आइस बैरियर कुछ भी नहीं थे, बल्कि वो अपने सब के सब कैनन को एक जगह पर फोकस करते हुए अटैक करना शुरू कर देता है और वो काफी आसानी के साथ इन आइस बैरियर को तोड़ रहा था। यहाँ पर मिस्टर बीवी भी अपने टी-रेक्स वैगन का इस्तेमाल करते हुए मिस लिंग का साथ दे रहा था, लेकिन यहाँ इन दोनों के इस टेक्निक का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये टेक्निक इन लोगों को ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं करने वाली थी। होंगचेन तो लगातार वहाँ पर हंसते हुए लोगों पर यूं ही हमले करता जा रहा था, क्योंकि एक बड़े से ब्लास्ट के साथ इन लोगों की डिफेंस को ब्रेक भी कर देता है। टीचर माँ ये सब देखकर होंगचेन को अप्रिशिएट कर रहे थे, जबकि एम्परर तो यहाँ पर हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है जो कि अकेले ही 5 वॉरियर को इतनी बुरी हालत में ले आया। इसकी टेरिफाइंग पावर्स का तो कोई जवाब नहीं। दूसरी तरफ यहाँ अरीना में हम देखते हैं कि डाइयोहन अपने साथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरन से अपने डीमन व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका था, जिससे बनाई गई शील्ड ज्यादा देर तक तो यहाँ टिकने नहीं वाली थी। होंगचेन भी यहाँ पर सिचुएशन को देखकर हंसते हुए कह रहा था कि तुम्हारे साथ खेलकर मुझे मजा आ रहा है। वो लोगों ने वाकई में मुझे सेटिस्फाई कर दिया। मिस यांग ने यहाँ पर अपने दोस्तों की तरफ देखती है कि उनमें से कोई भी लड़ने की हालत में नहीं बचा, इसलिए वो जानती थी कि अगर उन्हें यहाँ पर जीतना है तो मिस यांग ने इनको खुद की कुर्बानी देनी ही होगी। यहाँ ये सोचने के बाद हम देखते हैं कि मिस यांग ने तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। मिस यांग ने इनको यहाँ होंगचेन की तरफ बढ़ता हुआ देखकर जूसेनशी चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं रुक जाओ, लेकिन शायद मिस यांग ने इनका ऐसा कोई इरादा नहीं। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।